नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक कार्यक्रम को संबोधित करते नजर आ रहे हैं और उस कार्यक्रम में छात्र मौजूद हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस समय राहुल गांधी ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो एक नए पॉलिटिक्स की शुरुआत होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि देश में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और ये जातीय जनगणना नहीं होगी, ये आर्थिक सर्वे भी होगा जिससे पता चलेगा कि देश के किस तबके के पास कितना धन है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये क्या चल रहा है, किस तरीके का वीडियो सामने आया? देखिए, सिंपली ये कह सकते हैं कि पागल हो गए राहुल गांधी। वो क्या बोल रहे हैं, उसका क्या इम्प्लीकेशन है, कैसे वो कर पाएंगे, ये सारी चीजें जो है वो उनके समझ से परे है। पता नहीं क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और आग जाते हैं और कुछ से कुछ बोल देते हैं। बताइए, कोई नेता वो दिमाग से बिल्कुल ही अलहदा होगा तभी तो वो कह पाएगा कि भाई हम चुनाव में हैं, नॉमिनेशन अभी मैंने किया है, पूरे देश में प्रचार करना है, 2 दिन से छुट्टी पे है। पहली बार हमने देखा कि रायबरेली कोई जाता है या कोई कहीं पे भी जाता है, भाई क्यों जाते हो, नहीं गए हो, क्यों तुमने अपना सीट बदला। जैसे प्रधानमंत्री मोदी, वो गुजरात में लड़ते थे, बनारस गए, पूजा पाठ किया और पहला चीज क्या कहा कि मैं यहां आया नहीं हूं, मुझे गंगा ने बुलाया है। तो यहां रायबरेली में तुमको किसने बुलाया, उस पर बात होनी चाहिए, प्रचार करना चाहिए। तो ये 10-15 ये एनजीओ वाला जो है कोई न्याय मंच, ये देखिए वामपंथी वाला वो हाथ चल रहा है, न्याय मंच और बोलेगा अब इंडिया। भाई बोल तो रही हो, 10 साल से बकबक करने के अलावा तुमने किया क्या है, बोल ही रहे हो, अब क्या बोलेगे नया। तो नया इन्होंने जो बोला है वो शेर मूर्खता है, शेर मूर्खता। यह देश को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। जिन लोगों को भी जरा सी भी सिंपैथी अगर इस लीडर के ऊपर है, इस तरह की विचारधारा के ऊपर है, वामपंथियों के ऊपर है, आप समझ लो कि कोई आपको कहे ना कहे, लेकिन आप नोइंगली और अननोइंगली आप देशद्रोही बन चुके हो। तमाशा कर दिया है, जो मनाता है बकवास शुरू हो जाते हैं लोग। क्या कह रही है, आज क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरा तमाशा करने के लिए एक ओबीसी लड़के को खड़ा कर दिया, एक ओबीसी लड़के को खड़ा कर दिया। आजकल सबको इसको जाति पूछना है। ये जो है नए भारत का जो है, मैंने जाति व्यवस्था खत्म नहीं करना, जाति व्यवस्था को और भी प्रगाढ़ करना है। हिंदू समाज को जातियों में और भी कायदे से ऐसा तोड़ मरोड़ दो कि आपस में सिविल वॉर करवा देना, यही इस व्यक्ति की मंशा है। ये तो भाग जाएगा इटली, और ये जो शख्स खड़ा है भुगतना पड़ेगा इसके और इसके बच्चों को, इसके आने वाले जनरेशन को। ये तो भाग जाएगा इटली, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब ये क्या करें, ओबीसी को मूर्ख बनाया जा रहा है और उन्हें बहुत कुछ बताया जा रहा है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि किसके पास कितनी संपत्ति है। क्या बोल रहे हो यार, क्या क्या इसका क्या मतलब है। ओबीसी को मूर्ख बनाया जा रहा है। अपने पिताजी से आपने पूछा कि क्यों ये लोग मंडल कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर बैठे रह गए, क्यों नहीं उसको इंप्लीमेंट किया, क्यों नहीं ओबीसी को आपने आजादी के बाद से ही आरक्षण दिया। आपके पिता मंडल कमीशन पे ओबीसी को रिजर्वेशन देने पे बाकायदा स्टेटमेंट देते थे कि देश में सिविल वॉर हो जाएगा। तो अपने कम से कम पिता की तो बात सुन लेते। अब इनके पिताजी, जो मैं कह रहा हूं कि सिविल वॉर करवा रहा है, ये इनके पिताजी ने कहा। मंडल कमीशन तो लागू हो गया, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं हुआ, उससे तो सिविल वॉर नहीं हुआ। ये जो कह रहा है उससे सिविल वॉर जरूर होगा। ये हिंदू समाज को बांटने की एक बहुत ही घटिया और शर्मनाक साजिश है। आगे क्या कह रहे हैं, जाति जनगणना से पूरे देश को पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में। अब अभी देखिए ये कैसे मने हाई लेवल के जो है ना मूर्खता करते हैं। ये गैरी कास्परोव जो है
वो ग्रैंड मास्टर, हम लोग बचपन से उनके बारे में सुनते आए, तो वो कह दिया भाई शतरंज के बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने भी ट्वीट करके मजाक उड़ा दिया इसका, जिनको हिंदुस्तान की कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन इनके कॉमेडी का पूरा इसको कह सकते कि ग्लोबल लेवल पे असर है। इसलिए कास्परोव साहब ने भी ट्वीट करके, भाई क्यों नहीं है भाई, जाति जनगणना से किसके हाथ में कितनी संपत्ति वो मालूम चल जाएगा। उसके लिए तो आपको इकोनॉमिक सर्वे करना पड़ेगा, लेकिन आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि कन्विक्शन नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में मालूम नहीं है, चीजें क्लियर, बोलने का कुछ बोल देते हैं कुछ, कि जाति जनगणना से किसके पास कितना धन है। वो भाई आदमी जो हम लोग के पूर्वांचल की तरफ लोग कहते कि आदमी सटक गया है, वही हिसाब किताब है। आगे वो कहते कि पिछड़े के हाथ में कितना, दलित के हाथ में कितना, गरीब और सामान्य वर्ग महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। और उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। ये कौन से नई पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? ये न्यू पॉलिटिक्स मैं आपको बता दूं, ये न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। ये वामपंथी प्रोफेसर सब जेएनयू के, डीयू के, ये सब इसका दिमाग खराब कर रहे हैं। ये जो बीच बीच में चाइना जाते हैं वहां पे उनको समझाया जाता है, ये न्यू पॉलिटिक्स नहीं है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब देखिए इनको, इस लड़के को क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई देखिए ये ओबीसी, इसको मालूम चल जाएगा कि 50% है और इसके पास जो है वो पैसा नहीं है, 2% ही इसके पास पैसा है, तो जिस दिन सर्वे में करवा दूंगा तो उसके बाद इसका हक जो है वो 50% हो जाएगा। कैसे करवाओगे भाई, कैसे करवाओगे? एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, देखिए क्या है भाई, जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, टाटा है, वो क्या है, वो पारसी है। तो पारसी की संख्या तो 0.001% है ना। इनका सर्वे हो जाएगा तो टाटा को जो है कितना मिलेगा, 0.01% में ही पारसियों को मिलेगा। तो टाटा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, वो बाकियों में बांट देगा। और टाटा जो इतना बड़ा एम्पायर चला रहा है, उसका पैसा जो है वो चला जाएगा, सब लोगों में बांट दोगे, टाटा भिखारी बन जाएगा। तो इससे पहले तुम सरकार में आओगे, वो सारा पैसे लेकर के ना विदेश में चला जाएगा। किसको मूर्ख बना रहे हो, किसको मूर्ख बना रहे हो? यही सब वाहियात चीजों की वजह से बिहार बर्बाद हुआ, बंगाल बर्बाद हुआ, केरल बर्बाद हुआ। ये अच्छा लगता है, लोग कहते हैं भाई, और तो और छात्रों को ये समझा रही है ये क्योंकि ये मॉडल ही वही है। ये नई किस्म की राजनीति, छात्रों को बहका करके। देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है अभी, कैसे रोहित वेमुला में यही काम कर रहा था ना ये लोग। ये रोहित वेमुला, शर्म आती है इन लोगों को, माफी नहीं मांगना चाहिए। दलितों को आपने भड़काया और मालूम चल रहा है कि वो दलित ही नहीं है, ओबीसी है। पुलिस की रिपोर्ट आ गई, हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे थे। तो अब ये बेसिकली यूथ को, फिर वही आप देखिए आज फिर इसने बात की कि भाई हम जो है वो अग्निवीर स्कीम को जो है बंद कर देंगे। क्या हुआ था बिहार में, क्या हुआ था बिहार में? इसी तरह के लोगों की वजह से, इसी तरह की विचारधारा वाले लोगों की वजह से बिहार में आगजनी हुई थी। कई जगहों पे प्लेटफॉर्म तोड़े गए, ट्रेन में आग लगाया गया, राष्ट्रीय संपत्ति को तबाह बर्बाद। वहां ऐसा लग रहा था कि नक्सली घुस आए हैं। तो आप किस रास्ते पे लेकर के जाना चाह रहे हो देश को? सबसे गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। भाई 1 लाख रुपए आपके कहने से कहां से लाओगे पैसे? और धन का बंटवारा करना है। ये जिस नई पॉलिटिक्स, जिस राजनीति की ये बात कर रहे हैं, तो इनको तो कोई बताएगा नहीं। मैं बता देता हूं कि मार्क्सवादी बनने का नया चस्का जो अफीम चाट रहे हैं, ये मार्क्सवाद का, इनको समझ में आना चाहिए कि बोलेंगे क्रांतिकारी नई पॉलिटिक्स, नई राजनीति, ये वो। तो मार्क्स को ये जरा पढ़ लें कि वो जो वैनगार्ड होता है, जो ये क्रांति लाने की कोशिश करता है, उसको खुद को डी क्लास करना होता है। मतलब सबसे पहले आप अपने घर में ये फॉर्मूला अपनाओ। ये जो कांग्रेस पार्टी और
सारा घोटाला के पैसे से धन किया गया जो इकट्ठा है और जिससे चार्टर्ड प्लेन पे और 5 स्टार होटल की जिंदगी ये बिता रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपना ही पैसा जो है बांटो ना, पहले एग्जाम्पल सेट करो। सोनिया गांधी के बारे में कहा जाता है कि भाई दुनिया की टॉप 10 रिचेस्ट पॉलिटिशियन में से हैं, तो उसका पैसा को, जो स्विस बैंक में पैसा बचा हुआ उसको बांटो। पहले खुद कटोरा लेकर के आओ बाजार में, पहले खुद अपने तमाम संपत्ति को, पैसे को जो है, बोलो वाड्रा को, जितना जो लूट मचाया है वो जनता में, गरीब में बांटे, तब लोग तुम्हारी बातों पे यकीन करेंगे। और ये एक वीडियो आया हुआ विचारधारा, तो एक विचारधारा जो इन लोगों को मार्क्सिज्म सिखा रहा है, उससे ये पूछने के लिए कि क्या मार्क्स ने ये नहीं कहा था कि डी क्लास करना है अपने आप को, देन यू कैन बिकम अ वैनगार्ड, वो हिस्सा बन सकते हो। भाई कांग्रेस पार्टी को बनाना है तुमको बोल्शेविक पार्टी की तरह, तो आप बनाइए, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले अपनी सारी संपत्ति गरीब जनता में बांटो, तब ये बकवास जो है देश पे लादना। राहुल गांधी के बयानबाजी को लेकर बीजेपी कह रही है कि एक बड़ी साजिश की जा रही है। साजिशी है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस व्यक्ति, इस विचारधारा और इस तरह की बातों को कोई व्यक्ति समर्थन करता है, आप समझिए कि आपको पता नहीं चल पा रहा है और आप भारत विरोधी, देश विरोधी बन चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक कार्यक्रम के तहत छात्राओं को संबोधित करते नजर आ रहे हैं और इस दौरान वो नई पॉलिटिक्स की शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। हालांकि जब उनकी सरकार आएगी तो दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जातीय जनगणना से ये पता चल जाएगा कि देश में किस तबके के पास कितना धन है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बाद बीजेपी का कहना है कि देश में ये एक बड़ी साजिश चल रही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।